साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल आज आपको कुछ सामाजिक, धार्मिक इत्यादि के संबंध में चर्चा करेंगे। अभी काफी अखबारों में, टीवी पर, मोबाइल में आ रहा है कि ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का 20 तारीख को जो शपथ ग्रहण था और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया गया था या गए नहीं थे, जो भी हो। मेरा कहना है कि और किसी अन्य को उन्होंने बुलाया, अंबानी जी को बुलाया, वो तो अलग बात है, उससे इसका कोई संबंध नहीं। वो जिसको चाहे उसको बुलाए, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु को कहीं जाना ही नहीं चाहिए। विश्व गुरु दुनिया में एक ही होता है, वो विश्व गुरु होता है। तो उन्हें निमंत्रण दे या न दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि निमंत्रण देते हैं कि नहीं देते हैं। और फिर वो उनके दोस्त रहें। कभी मोदी जी ने खुद ही कहा था वो हमारे दोस्त हैं। तो दोस्ती अलग चीज हुई, निमंत्रण अलग चीज हुआ, जाना अलग चीज हुआ। और विश्व गुरु को तो कहीं नहीं जाना चाहिए। कोई बहुत बड़ा विशेष आयोजन हो या कोई इस तरह की चीज हो जो उनके गरिमा के विरुद्ध नहीं है, तो वहां जाने की बात अलग होती है। अब किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी हो, जाने का कोई औचित्य नहीं है। शपथ ग्रहण ही तो है, और क्या है। तो शपथ ग्रहण में अगर किसी ने निमंत्रित किया या नहीं किया, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन विश्व गुरु का मतलब है, क्योंकि विश्व गुरु मतलब पूरे विश्व में एक ही गुरु है और उसे हर किसी के बुलावे पर या हर जगह या हर उसमें नहीं जाना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। फिर अमृत काल भी चल रहा है। अब अमृत काल में तो देश छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अमृत भारत में या इस देश में मिल रहा है, वो अमृत कहीं नहीं है। किसी भी दुनिया के किसी देश में कोई अमृत काल नहीं आया। ये देश का सौभाग्य है कि हाँ, अमृत काल चल रहा है। अब कहते हैं लोग रुपया गिर रहा है। पता नहीं कैसे लोग कहते हैं, उनकी समझ में नहीं आता है। रुपया गिर कहाँ रहा है? रुपया तो बढ़ रहा है। या उसी को दूसरे शब्दों में कहिए कि डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपया कभी गिर नहीं सकता। कभी गिरता होगा तो गिरता होगा पीछे, लेकिन रुपया कभी गिर नहीं सकता। और अमृत काल में तो गिरने का सवाल ही नहीं है। और विश्व गुरु के जमाने में तो गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो रुपया नहीं, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया के गिरने का कोई प्रश्न नहीं है। फिर कोई कह रहा है कि महंगाई आ जाएगी रुपया गिरने से। अरे भाई, महंगाई का रुपया गिरने से क्या संबंध है? रुपया गिरने से महंगाई का कोई संबंध है। मैं तो कह रहा हूं रुपया बढ़ रहा है। 84 था तो 85 हो जा रहा है और ये 100 तक जाएगा। तो रुपये के गिरने से गिर नहीं रहा, बढ़ रहा है। इसको यूं कहिए, या डॉलर मजबूत हो रहा है, ये कहिए।
अब बहुत सारे लोग, ये भी अखबारों में खबर आ रही है, टीवी पे खबर आई है कि निर्यात में चाइना जो है नंबर 1 हो गया, और उसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे सामान बना के विश्व के बाजारों में भर दिया। तो निर्यात में बढ़ गया, आयात में कम हो गया। तो हम थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें तो निर्यात तो काफी कुछ बढ़ सकता है। निर्यात में तमाम चीजें हैं जो बढ़ाई जा सकती है। हमें तो कुछ भाषण वीर पैदा करने चाहिए जो तरह तरह से बातों को घुमा के भाषण दे सके, और उनका निर्यात करना चाहिए, जिससे निर्यात में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भाषण वीरों का निर्यात करना चाहिए, भाषण की कला सीखनी चाहिए, भाषण देने की, झूठ बोलने के लिए विद्यालय स्थापित करने चाहिए, और उनका निर्यात करिए। देखिए निर्यात आपका कितना बढ़ जाता है। कुंभ की टेक्नोलॉजी को निर्यात करना चाहिए। कुंभ ये साल भर लगने चाहिए, और देश के हर जिले में, हर प्रांत में कुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए, और इस टेक्नोलॉजी का भी निर्यात किया जाना चाहिए। आज कुंभ की बात हो रही है, तो ये क्या कम है? कहीं दुनिया के किसी कोने में कुंभ होता है? कुंभ जैसा आयोजन होता है? कहीं नहीं होता। इसलिए कुंभ की टेक्नोलॉजी का निर्यात करना चाहिए। कुंभ जो है विदेशों में लोगों को जागरूक किया जाए कि वो कुंभ स्नान करें और कुंभ जैसे मेले का आयोजन करें, और इसका निर्यात करने में भी आपको पैसा मिलेगा, आयात आपका वैसे कम हो जाएगा। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप निर्यात कर सकते हैं, और आप अपने निर्यात को बढ़ा सकते हैं, आयात कम हो जाएगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। कोई अभी कह रहा था कि भागवत गीता क्यों नहीं पढ़ाया जाता विद्यालयों में। अरे भाई, भागवत गीता पढ़ाओ आप विद्यालयों में, क्या दिक्कत है उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। आप मोदी जी को संपर्क करिए और उनसे कहिए कि वो भागवत गीता, रामायण और इसी तरह के और सारी चीजें, किताबें हैं, पुराण, मनुस्मृति और तमाम किताबें हैं, उनको पढ़ाया जाए बच्चों को और शिक्षित किया जाएगा, और इस टेक्नोलॉजी का विदेशों में निर्यात भी किया जाए। विशेषकर मनुस्मृति का निर्यात किया जाए, ताकि दुनिया वाले समझे कि हमारे पास मनुस्मृति जैसी चीज भी है, हमारे पास रामायण और तमाम तरह की चीजें हैं जिनको दुनिया के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। तभी तो हम विश्व गुरु हैं। अगर विश्व गुरु हमारे माननीय जी नहीं होते तो दुनिया में जाने कितने विश्व गुरु हो जाते। तो उनके पास वो चीजें नहीं है जो विश्व गुरु होने के लिए भारत में उपलब्ध है। मेरा मानना है ऐसा। मैंने अभी अखबारों में भी आ रहा है, टीवी पर भी आ रहा है कि एक लड़की को, एक सन्यासी जी जो है, जो लड़की बंसिका मौर्य करके है, मौर्यों को तो जैसे लगता है आफत सी आई हुई है, और मौर्यों के कुल श्रेष्ठ सरकार में विराजमान हैं, और वो बंसिका मौर्य छोटी सी बच्ची, दर्जा 6 में पढ़ने वाली, भदोही की रहने वाली, उसको साधु बाबा भगा करके या बहका करके ले गए, और वहां वो किसी पत्रकार महोदय ने पकड़ा। मैं उन पत्रकार महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। मैं उनका कोटि सा धन्यवाद करता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। वो बच्ची अनाथ सी जो रो रही है, बोल नहीं पा रही है, उस साधु के द्वार में है, और उस पत्रकार महोदय ने मानवता का काम किया है
वो धन्य हैं और उनका मैं आभार भी व्यक्त करूंगा कि उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया उन्होंने और उसे सकुशल घर तक पहुंचाया। ये पिछड़ों की मूर्खता है जो बच्चों को नहीं देख पाते हैं और इस तरह के भेड़िए जो हैं वो कुंभ में घूम रहे हैं, सारे देश में घूम रहे हैं और साधु का वेश पकड़ के घूम रहे हैं। इनको भी साधु ही कहेंगे और क्या कहेंगे। और साधु महाराज अपने को बता रहे थे मैं जूना अखाड़े का हूं। तो अखाड़े के हैं तो लड़ने भिड़ने वाले ही होंगे। अखाड़े में तो लड़ा भिड़ा जाता है और उनको ये चिंता नहीं है कि इतनी छोटी सी बच्ची ये हम ले जाके क्या करेंगे, वो भी बता देते हैं क्या करेंगे। उस बच्ची को ये घर का सर्वेंट बनाएंगे, चेला और चेली की जो प्रथा है यहाँ वो चेली बनाएंगे और उससे जिंदगी भर अपनी सेवा कराएंगे और जाने क्या क्या करेंगे। ये साधु टेक्नोलॉजी है, इसको भी देखना जरूरी है कि ये साधुओं की जो टेक्नोलॉजी है कि साधु बने हुए हैं और वो सारे कर्म कर रहे हैं जो मानवता के स्तर से नीचे के कर्म हैं और वो धार्मिक हैं और पूज्य हैं और जाने क्या क्या है। मुफ्त में खाना, मुफ्त में रहना, मुफ्त में कपड़े पहनना और ये कर्म करना, ये भी एक साधुता ही है। इसको भी आप साधु भी कहेंगे। ये तो पुराण भी फेल है ऐसे साधुओं, जोगियों, ऐसे संतों, ऐसे महासंतों, ऐसे जाने क्या क्या है। अब मैं क्या कहूं, हृदय के अंदर बहुत ही क्लेश और दुख भी है मुझे कि देश की दुर्दशा हो रही है साधु के नाम पर, सन्यासी के नाम पर, जोगी के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। और इस टेक्नोलॉजी का जो जोगी टेक्नोलॉजी है या साधु टेक्नोलॉजी है, इसका विदेशों में निर्यात भी किया जाना चाहिए। इससे आपकी जीडीपी बहुत बढ़ जाएगी और इससे आपका निर्यात बढ़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है। ये मैन्युफैक्चरिंग से कम नहीं है, ये सेक्टर्स हैं, साधुओं के तमाम सेक्टर हैं। उधर भद्राचार्य हैं, उधर अनिरुद्धाचार्य हैं। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि 80% लड़कियां जो है जो पढ़ने जाती हैं बाहर या देश के दूसरे शहरों में, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और एक लड़की उनसे बहस करती है। कितना दिमाग में जहर भरा हुआ है, कितना दिमाग में गलीज भरा हुआ है, जो अच्छा सोचने की बात ही नहीं है। औरतों का सम्मान तो यहाँ बहुत ज्यादा है। वेद पुराणों में और जाने हर जगह, हर धर्म ग्रंथों में औरतों का हमने बहुत सम्मान किया है। रामायण महाभारत में किया है और यहाँ भी कर रहे हैं और आज भी हम उस परंपरा को निभा रहे हैं। द्रौपदी के साथ हमने सम्मानजनक कार्य किया, सीता के साथ किया और जाने तमाम है, अहिल्या के साथ किया, तमाम औरतों का। और हमारा टेक्नोलॉजी है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। नारी के पूजा करने से देवता कहां से आ जाएंगे। और नारी की पूजा नहीं, नारी को नारी ही समझो, ये बहुत अच्छी बात है। नारी ने ही तुम्हें पैदा किया है, इतना भी नहीं समझ में आती। और अपनी माँ की पूजा करो, नारी की पूजा हो गई। फार्मूले जो दिए गए हैं इसमें टेक्नोलॉजी के, वो उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। फार्मूले तो बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं और प्रैक्टिस में कुछ और ही दिखाई देती है। एक आसाराम थे, उनका बार बार क्या नाम लिया जाए, उन्होंने जो किया वो सब आपको मालूम है। तो आप फार्मूले देते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया और कर्म करते हैं उसके विपरीत। नारियां, अभी की बात है कि नारियां जो हैं वो लड़कियां जो पढ़ने जाती हैं वो सब वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। तो गार्जियन तो डर जाता है
कि ये कितने बड़े संत कह रहे हैं तो गलत थोड़ी न कह रहे होंगे, तो किसी लड़की को कहीं नहीं भेजने की जरूरत है। भाई सुरक्षा तो जरूरत है, लेकिन ये है कि इस देश में किस किस चीज की सुरक्षा किया जाए। नारियों की सुरक्षा किया जाए, पेड़ पौधों की सुरक्षा किया जाए, गाय की सुरक्षा किया जाए, किस किस की सुरक्षा किया जाए, आदमियों की सुरक्षा किया जाए, तमाम जो है व्यभिचारियों की सुरक्षा किया जाए, साधु संतों की सुरक्षा किया जाए, किस किस की सुरक्षा करेंगे आप? देश का माहौल जो है वो भी अमृत काल में, जो अमृत काल चल रहा है, ये तो अमृत पी करके अजर अमर हो जाना चाहिए। ये अमृत काल में जितने लोग पैदा हुए हैं, जितने लोग रहे हैं, इनको अजर अमर हो जाना चाहिए और इस टेक्नोलॉजी को विदेशों में निर्यात भी करना चाहिए। क्या देश की स्थिति बना रखी गई है, पहले भी बना रखी गई है, वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, आदमी की व्यवस्था नहीं है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब हैं, आदमी नहीं है। मानवता नहीं है, आदमी नहीं, ये सारे वर्ण ही पैदा होते हैं। ये पैदा होते ही जो है ये अंदर से ही जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाते हैं। और मैंने एक वीडियो में कहा है कि शरीर के निचले हिस्से को आप शूद्र मानते हो और आप सब शूद्र हो पैदाइशी। चलिए ये न मानिए, लेकिन मानव पैदा होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं पैदा होता। ये आपकी व्यवस्था है, कुत्सित व्यवस्था है, कुटिल व्यवस्था है, मक्कारी की व्यवस्था है और इसमें कोई दम नहीं है। जो भी पैदा होता है वो मानव पैदा होता है और उसे मानव धर्म का पालन करना चाहिए, कराना चाहिए और प्रचार प्रसार करना चाहिए, जो विदेशों में है। इस देश में कुत्सित दिमाग, दूषित विचारधारा। एक अभी सज्जन कह रहे थे मोबाइल में आ रहा है, क्या विचारधारा है उनका कहना है, और प्रोमिनेंट फिगर है एक तरह से कि बीजेपी वालों ने टिकट नहीं दिया मुझे, मैं मांग रहा था प्रयागराज से टिकट तो टिकट नहीं दिया, कांग्रेस वालों ने हमें टिकट नहीं दिया, वो कहीं से टिकट मांग रहे थे। बहन मायावती जी ने टिकट देने के लिए कहा कि वो मैं यहां से टिकट देती हूं, आप वहां से लड़ जाइए, तो वहां से भी किसी कारणवश नहीं लड़े। मतलब आप कोई भी पार्टी आप टिकट दे देगी और आप चुनाव लड़ेंगे और एमएलए एमपी बनेंगे, आपकी कोई विचारधारा नहीं है। एक और भी वीडियो में हमने कहा था कि तीसरी पुस्तक का निर्णय, वो वर्तमान पुस्तक का निर्णय, मतलब एक लड़के को इलेक्शन में खड़ा कराने के लिए उसके बाबा निर्णय लेंगे। विदेश से आया हुआ देश का ही आदमी हंसने लगा कि इसके बाबा निर्णय लेंगे तो इस संसद में जाकर के बाबा से पूछ करके अपने करेगा। तो उसी तरह से आपकी कोई विचारधारा नहीं है, चाहे बीजेपी टिकट दे दे, चाहे कांग्रेस टिकट दे दे, चाहे बसपा टिकट दे दे, चाहे कोई अन्य टिकट दे दे, चाहे आप टिकट दे दे, किसी से लड़ लेंगे, चाहे झाड़ू से लड़ लेंगे, चाहे गुलाब से कमल से लड़ लेंगे, चाहे हाथ से लड़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे। हमें एमएलए एमपी बनना है और सुख सुविधाएं लेनी है और विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। आपकी कोई विचारधारा नहीं है, इलेक्शन लड़ना है। तो अब क्या कहा जाए कि देश की विचारधारा, देश में रहने वाले लोगों की विचारधारा किस तरह की है, सुविधा भोगी है या देश हित में है या देश भोगी है या किस तरह का है, समझ में नहीं आता। यहाँ पुरातन काल से चला आ रहा है, अभी मैंने जिक्र किया है। ये वर्ण व्यवस्था क्या है, ये जाति व्यवस्था क्या है। मनुष्य में ही जाति पैदा कर दीजिए, वर्ण पैदा कर दीजिए, अच्छा खासा आदमी बेकार हो जाता है।
बाबा साहब फैशन हो गए, बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया। आप के ही नेता कहते हैं, देश के प्रतिष्ठित नेता कहते हैं कि ये फैशन है। और भगवान भगवान कहो, भगवान कौन है वो भी तो बताया जाए कि कौन है भगवान, जिसका नाम लेने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा। कहां पर है स्वर्ग का पता? हमने तो कहा है, अनेकों लोगों ने पूछा है। तो इस तरह के फर्जी ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह देश हित में नहीं है और देश को के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए। देश के प्रति हमारे दिल के अंदर भक्ति होनी चाहिए। पत्थर की मूर्तियों की भक्ति नहीं, देश की भक्ति। देश से बड़ा देवता कोई नहीं है इस दुनिया में। देश से बड़ा कोई देवता नहीं है। और जो भी देवता है ये सब मैन मेड है। इस टेक्नोलॉजी का निर्यात करिए, देश को इस टेक्नोलॉजी से मुक्ति दीजिए। और अगर आप मुक्ति नहीं देते हैं तो आप तो बर्बाद होंगे ही, और पूरा देश भी बर्बाद होगा, और बर्बाद हो चुका है। मैं बार बार कहता हूं 755 साल आप गुलाम रह चुके हैं और डींगे आप बहुत हाँकते हैं। साधु संतों से राजनीति कराते हैं और साधु संत राजनीति करते हैं। ये प्रत्यक्ष है, कोई इसमें छिपा हुआ नहीं है। साधु संतों का ये काम नहीं है राजनीति करना। ये तो शंकराचार्य, माननीय शंकराचार्य जी ने भी कहा, आदरणीय शंकराचार्य जी ने भी कहा है। पर किसी की बात अपने स्वार्थ के आगे कोई मानने वाला नहीं है। इस देश में नियम कानून न कभी रहा है, न रहेगा, न मानवता रही है, और न देश भक्ति रही है, और न देश हित रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है। मैं मूली और प्याज नहीं खाती हूं, मैं लहसुन और प्याज नहीं खाती। अरे आप नहीं खाती है तो दुनिया नहीं खाती है। और लहसुन के तो मेडिकल से काफी गुण है। आपके कहने से ही लहसुन खराब थोड़ी ना हो जाएगा। मैं भी नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, मेरा टेस्ट नहीं है। लेकिन लहसुन खराब चीज है ऐसा तो नहीं है, ये तो गुणों से भरपूर है। तो किसी तरह की कोई मतलब सोच विचार नहीं है, विचार नहीं है, देशभक्ति नहीं है, देश हित नहीं है, और झूठे राष्ट्र प्रेम की बात की जाती है और उससे छल कपट किया जाता है। अब कहां तक आदमी इस चीज की व्याख्या करे। अगर आप समझ रहे हो कि देश सर्वोपरि है, देश ही देवता है, देश ही मंदिर है, देश ही सब कुछ है। इस देश में रहते हुए जैसे माँ बाप का ऋण आप चुका नहीं सकते हैं, उसी तरह से देश का ऋण आप नहीं चुकाते कर सकते हैं। इस देश को बर्बाद करने पर आज भी लोग तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में निवेदन है कि आप मूर्खता छोड़िए और ये धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर साधु सन्यासी योगी भला टेका का मोह छोड़िए और आप स्वयं निर्णय लीजिए कि ये देश से बड़ा कोई नहीं है। इस देश की जमीन में ही किसान अन्न पैदा करता है और पसीने पसीने हो जाता है, तब आपका गुजारा होता है। इस ढोंग पाखंड आडंबर और मंदिर और धर्माचार्यों से अनाज नहीं पैदा होता, और खाने के लिए सभी खाते हैं अनाज ही। किसान से बड़ा कौन है? किसान से बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं ऋषि है, न मुनि है, न फला है, न टेका है। सब उसी किसान का पैदा हुआ अन्न खाते हैं। देश में एक सार्थक बहस तो होनी चाहिए, देश में एक सार्थक विचार तो आना चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो पढ़ेंगे, आप चीजों को समझेंगे, मुझे भी समझाएंगे। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आपकी हर बात को मैं सिरोधार्य करूंगा, लेकिन वो बात जो है देश के लिए होनी चाहिए, इस देश में रहने वालों के लिए होनी चाहिए। और कोई अमृत काल नहीं चल रहा है, कोई
विश्व गुरु नहीं है इस देश में। और विदेश वालों की आंखें लगी हुई हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। वो सामान अपना बेचना चाहते हैं, और आप गीता पढ़ना चाहते हैं, रामायण पढ़ना चाहते हैं, पता नहीं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है। इंजीनियरिंग पढ़िए, वैज्ञानिक पैदा करिए। यूनिवर्सिटियों में ये वैज्ञानिक नहीं पैदा होंगे, ये इंजीनियर नहीं पैदा होंगे, ये डॉक्टर नहीं पैदा होंगे, और इस तरह के और लोग नहीं पैदा होंगे, तो ढोंगी और पाखंडी और आडंबरकारी पैदा करके आप इस देश को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। और आपसे निवेदन है कि यथार्थ को परखिए, यथार्थ में काम करिए और यथार्थ तरीके से रहिए। यही देशभक्ति है, यही देश सेवा है, यही हमारा ऋण चुकाना है। जय भीम, जय बुद्ध, जय विज्ञान, जय नेहरू।